पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु ईसा मसीह के प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह हम सबों को भाई और बहन कहा क्योंकि ईसा मसीह के साथ स्वर्ग में रहने के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं उन सबों को स्वर्ग में रहने के लिए योग्य बनाया। इसी कारण यीशु अपने शिष्यों को भाई कहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह हम सबों को प्यार करता है, पिता परमेश्वर में प्यार करता है। पिता परमेश्वर का प्यार ही दोहराने के लिए, सिखाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उसने इस दुनिया में आकर सारे अत्याचारों को सहता रहा, सारे वेदनाओं को सहता रहा, दुखमय जीवन बिताते हुए हम सबों को सुखमय जीवन देने के लिए उसने परिश्रम किया। हालेलुया। 3.5 वर्षों तक ईसा मसीह ने हमें सुखदायक जीवन देने के लिए, हमें शांति देने के लिए उसने 3.5 वर्षों तक परिश्रम करता रहा। लेकिन उसका परिश्रम का फल स्वरूप क्या था? आखिरी में उसको सारे मानव मिलकर क्रूस दंड दिया, प्राण दंड दिया, सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके मुंह में थूका, उसको अत्याचार किया, कोड़ों से मारा, कपड़े उतार कर उसको अपमानित किया, उसका जान ले लिया। नतीजा क्या था? ईसा मसीह का कथनानुसार उसने 3रा दिन जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर था, ईसा मसीह ईश्वर था, इसलिए उसने कहा था मुझे गैर यहूदियों के हवाले किया जाएगा, वे मुझ पर थूकेगा, वे मुझे अत्याचार करेगा, वे मुझे अपमानित करेगा, वे मुझे कोड़े लगवाएगा, वे मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं 3रे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह अपना बारे में ही भविष्यवाणी सुनाया था अपना जीवन काल में, मुझे मार डालोगे लेकिन मैं जी उठूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज हम ईस्टर मना रहा है। ईस्टर क्या है? ईस्टर ईसा मसीह मृत्यु को परास्त किया, जी उड़ा दिन है। सारे मानव, सारे कैथोलिक्स मना रहा है ईस्टर के नाम पर। ईस्टर का सुसमाचार क्या है? हमको मालूम है ईसा मसीह को प्राण दंड दिया, दफनाया गया। वो 3रा दिन 2 शिष्य एम्माउस की ओर जा रहा था। एम्माउस की ओर जाते जाते वे ईसा नाज़री के बारे में बोलता रहा। तो ईसा मसीह, जी उड़ा ईसा मसीह एक यात्री के समान उनके साथ मिल गया। वे तीनों बातचीत करता रहा। आखिर में यीशु उनसे पूछा, आप लोग किस बात के बारे में बात कर रहा है? किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा है? तो वे लोग पूछा, तुम क्या ऐसे एक आदमी है जो यरूशलेम में क्या क्या इन दिनों में हुआ तो जो नहीं मालूम? उसने पूछा किस चीज़ के बारे में? अरे ईसा नाज़री के बारे में। उसके बाद ईसा मसीह मूसा से लेकर सारे नबियों ने जो सिखाया, धर्म ग्रंथ के अनुसार उनको सिखाना शुरू किया। तब उनके हृदय जलना शुरू किया। वे अचंभे में पड़ता रहा क्योंकि ईसा मसीह का जो वचन सुना, इनके साथ जो चलने वाला ईसा मसीह है, वे लोग नहीं पहुंचाना। वे लोग जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गया। वे घर में घुस गया। ईसा को भी, यात्री को भी बुलाया, भोजन के लिए बैठा। तो यीशु एक रोटी उड़ाकर आशीर्वाद किया, तोड़कर दोनों शिष्यों को दे दिया। वे लोग इस रोटी को ग्रहण करते उनके आंखें खुल गई। वे इसको पहचाना। जैसे ईसा मसीह को पहचान लिया, वे ओछल हो गया, गायब हो गया वहाँ से। और वहाँ से शाम को या रात में ही दोनों शिष्य एम्माउस से भागना शुरू किया, यरूशलेम की ओर भागा। और वे चिल्लाता रहा, ईसा मसीह सचमुच में जी उठे हैं, ईसा मसीह सचमुच में जी उठे हैं, हमने देखा है। वे लोग यरूशलेम में पहुंचा और वहाँ पर 11 शिष्य लोग भी इकट्ठा होकर यही बात कह रहा था, क्योंकि सीमोन पेत्रोस को भी ईसा मसीह ने दर्शन दिया। उसके विषय में वे लोग विवरण कर रहा था। तभी ये एम्माउस की ओर गया, दोनों शिष्य भी वहाँ पहुँचे। वो भी कहने लगा, ईसा मसीह सचमुच में जी उठे हैं, हमने देखा है।
हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आदि कलीसिया में यह सुसमाचार यही था, ईसा मसीह जी उठे हैं, हमने देखा है। उनका साक्षी यही था, उनका प्रचार यही था। जो भी सुने, जो विश्वास किया, वे लोग ईसा मसीह का संतति बन गया। आज भी जो उस जमाने से लेकर जो प्रभु का वचन सुना, ईसा मसीह जी उठा, वो ईसा मसीह वो ईश्वर है, वो ईसा ईश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा ही हमें मुक्ति मिलना है, उसके अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। जो लोग विश्वास करते आए हैं वे सब ईश्वर का संतान बनते जा रहा है, और जो लोग ईसा मसीह का संतान बनते इस पृथ्वी से चले जाते हैं, वे ईसा मसीह का वचन के अनुसार ईसा मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में, परलोक में आनंद मना रहा है। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह जब जी उड़ा, पहले उनको देखा, सैनिकों ने देखा, उनको जो पहरे, जो ड्यूटी दे रहा था, जो कब्रिस्तान में पहरा दे रहा था, क्योंकि विश्व भर अभी तक एक ही व्यक्ति का कब्र में पहरा लगाया, ड्यूटी लगाया, गार्ड को खड़ा कर दिया। हमको मालूम विश्व में कई एक आदमी डांसर था, जिसने मर गया तो उसका कफन बॉक्स सोना से लगाया था, सोना, करोड़ों रुपया उसके लिए इकट्ठा किया कफन बॉक्स के लिए। और एक धनी आदमी मर गया, उसको इतना सोना चांदी पूरा इकट्ठा किया, सोने से बनाया हुआ पौधा हुआ कफन बॉक्स उसको बनाया गया। इसी प्रकार सोना करोड़ों रुपए का सोना के साथ जिसको दबनाया गया, उसका कब्रिस्तान में भी किसी को पहरा नहीं लगाया, किसी गार्ड को नहीं खड़ा किया, या कोई सोना चोरी करेगा सोचकर। विश्व के सारे दुनिया के इतिहास में केवल ईसा मसीह के खबर पर गार्ड लगाया, पहरेदार को लगाया, चौकीदार को लगाया। आज भारत में कई चौकीदार है, कई लोग अपने आप को बोलते मैं चौकीदार हूं, लेकिन ईसा मसीह का कब्र पर चौकीदारों को लगाया। ये चौकीदार लोग झूठ बोला, वे चौकीदारी सबसे पहले जीवड़ा प्रभु को देखा, जीवड़ा प्रभु को ये चौकीदारों ने देखा, जो गार्ड ड्यूटी दिया वे लोग देखा। वे सैनिक की रात में ही जाकर प्रधान याजक और नेता लोगों को पता दिया ईसा मसीह जीवड़ा, जो घटना हुआ वे सब उनको पता दिया। लेकिन वे लोग उसको पैसा दे दिया, पैसा देकर आदेश दिया, अब लोग समाज में बोलना, सबको जाकर बोलना, तुम लोग जब सो गया तो उनके शिष्य लोग आकर, ईसा मसीह के शिष्य लोग आकर उनका बॉडी को, शरीर को, शव को चुरा कर ले गया। मेरे भाई और बहनों, उसी दिवस से लेकर यहूदी जाति के बीच में इस झूठ सच के रूप में साबित किया। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला झूठ जो सैनिकों ने बोला, वे लोग जो सच बोला, लेकिन वो सच को झूठ में बदल दिया पैसा लेकर ईसा मसीह को सैनिकों ने जीवड़ा प्रभु को भी धोखा दिया। और केवल ईसा मसीह को नहीं, बल्कि यहूदी जाति के हजारों करोड़ों लोग इस झूठ पर विश्वास किया और ईसा मसीह पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 28 का 15 में कहता है, चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो। हालेलुया। चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो। ईसा मसीह का इस घटना को देखकर सच्चाई को झूठ में बदलकर पैसा मांगा उस सैनिकों ने कपटपूर्ण बातें करके अपने आप को अभिशप्त बन किया। हमको मालूम है, मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ता है, ईसा मसीह अंतिम भोजन के लिए बैठा, अंतिम ब्यारी के समय भोजन के लिए बैठा था। तब शैतान ईसा मसीह के 12 शिष्यों में एक यूदा इस्करियोता के मन में ईसा मसीह को पकड़वाने का चिंता उत्पन्न कराया। हालेलुया, हालेलुया। उसका मन में ऐसा विचार दिया कि ईसा मसीह को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कराया, मन में विचार उत्पन्न कराया। मेरे भाई और बहनों, आज भारत में नहीं, विश्व में किसी कोने में जाओ, ईसा मसीह के विरुद्ध बोलने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, उसके विरुद्ध अपराध करने के लिए दुनिया के अंधकार के शक्ति लोग
बहुत से लोगों के मन में बुरे विचार उत्पन्न कराते हैं। जब शैतान मन में बुरे विचार उत्पन्न कराते हैं, उसके बाद वे लोग जब मौका मिलता है उस बुरे विचार कार्य में बदल देते हैं, कार्य करता है। कुछ लोग चोरी करता है, कुछ लोग दारू पीता है, कुछ लोग व्यभिचार करता है, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं, कुछ लोग कातलिक गिरजा तोड़ता है, कुछ लोग बाइबल जलाता है, कुछ लोग कातलिक लड़कियों के ऊपर अत्याचार करता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के बुराइयां शैतान कई लोगों के मन में उत्पन्न कराते हैं। उसके बाद वे लोग जाकर करते हैं और अपना जिंदगी को सर्वनाश कराते हैं। वचन कहता है, चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो, अभिशप्त हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यूदा इस्करियोता 30 चांदी के सिक्का के लिए ईसा मसीह को पकड़वाया। वे लोग ब्यारी के बाद धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और ईसा मसीह गतसमनी में प्रार्थना के लिए गया। यीशु को मालूम उसका इस दुनिया में रहने का अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया, गैर यहूदियों के हवाले करने का समय आ गया। उसको पता चला, उसने अंतिम प्रार्थना के लिए जा रहा था 11 शिष्यों के साथ। यूदास भोजन करते करते वो बाहर चला गया। यीशु को मालूम वो किस लिए गया, बाकी किसी को नहीं मालूम। ईसा मसीह और 11 शिष्य लोग ब्यारी में पहुंचा तो यूदा इस्करियोता के नेतृत्व में कई सैनिक लोग डंडा तलवार सब लेकर वहां ब्यारी में पहुंचा। वे लोग पूछताछ किया, ईसा नाजरी कौन है? यीशु कहा, वह मैं हूं। हालेलुया। ईसा नाजरी कौन है पूछा था, यीशु कहता वो मैं हूं। और उसे पहले यूदास ने एक चिन्ह निशानी दिया था, मैंने जिसको गुरु स्वस्ति कहकर चुंबन दूंगा, किस दूंगा, वही है ईसा नाजरी। यूदा इस्करियोता आगे बढ़कर आया और ईसा नाजरी को गले लगाया और कहा, गुरु स्वस्ति कहकर उसको चुंबन दिया। यीशु पूछता है, तुम इसी प्रकार मानव पुत्र को धोखा देते हो, पकड़वाते हो? एक चिन्ह था, चुंबन देना, धोखा देने का एक चिन्ह था यूदा इस्करियोता जो सैनिकों को दिया था। जैसे उसने गले लगाकर उसको चुंबन दिया, सैनिकों ने आकर ईसा मसीह को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, लेकर गया। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह को 3 सिक्का लेकर धोखा दिया यूदा इस्करियोती का अंत कैसे था? अंत कैसे था? हमको मालूम है, मत्ती का सुसमाचार 27 का 5 में हम पढ़ता है। मत्ती का सुसमाचार 27 का 5 में हम पढ़ता है, यूदा इस्करियोता चांदी के सिक्का मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। हालेलुया। 30 सिक्का के लिए यीशु को धोखा दिया और उसने उस 30 सिक्का लेकर प्रधान याजकों के पास गया, महायाजकों के पास गया और कहा, मैंने पैसा के लिए ईसा मसीह को धोखा दिया। तो ये महायाजकों ने बोला, हम क्या करें, वो तुम्हारे बात है। और उसने बहुत निराश में डूब गया, बड़े दुखी में आया होगा, बड़े निराश में आया होगा। लौट कर आया, वो 30 सिक्के चांदी के सिक्के मूल्यवान, उसने जो जिसको मूल्य समझते थे, ईसा मसीह से भी ज्यादा 30 सिक्के मूल्य समझते थे। उसने वो मूल्य समझा, उस 30 सिक्के मंदिर में फेंक दिया और उसने जाकर फांसी लगा ली। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है, जो कपटपूर्ण बातें करने वाले, चुगलखोर, वे अभिशप्त हो। ईसा मसीह के साथ 3.5 वर्षों तक रहने के बावजूद भी यूदा इस्करियोती आशीर्वाद नहीं पाई, आशीष नहीं पाया, बल्कि अभिशप्त बन गया और उसने निराश में डूब गया, फांसी लगा ली। मेरे भाई और बहनों, यदि हम ईसा मसीह के साथ रहकर आशीर्वाद पाना है, हमारे जिंदगी में उन्नति पाना है, तो कपटपूर्ण बातें नहीं, सत्य बोलना है, सत्य बोलना। यहूदी जाति के बीच में क्या हुआ? ईसा मसीह जी उड़ा देखा, सैनिकों ने जाकर झूठ बोला, सैनिकों ने जाकर झूठ बोला। जब वे लोग देखा था अपनी आंखों से ईसा मसीह जी उड़ा और पत्थर हट गया अपने आप और ईसा मसीह जी उड़ा, वे अपनी आंखों से देखा।
लेकिन वे लोग पैसा लिया, महायाजकों से पैसा लिया और जाकर बस्ती बस्ती गली गलियों में जाकर पता दिया। हमने जब सो गया, उसके शिष्य लोग आकर, उनका शिष्य लोग आकर ईसा मसीह का शव को, डेड बॉडी को चुरा कर लेकर गया। मेरे भाई और बहनों, पैसा लेकर सत्य को झूठ में बदल दिया। उनके जिंदगी में क्या हुआ? सारे यहूदी जात के लोग जो ईसा मसीह पर विश्वास नहीं किए, वे उन सबों के स्वर्ग राज्य नष्ट हो गया। यीशु कहता है, मुझसे होके बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें योग्य बनाता है ईसा मसीह का वचन। इस वचन से बहुत से लोगों को अलग कर किया इस झूठ के कारण। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईस्टर मनाते हैं, सारे कैथोलिक वाला ईस्टर। ईस्टर क्या है? ईसा मसीह का जी उठने का दिवस। आदि कलीसिया में उनका प्रचार, प्रीचिंग यही था, सुसमाचार प्रचार यही था। सचमुच में ईसा मसीह जी उठे हैं। ईसा मसीह जी उठे हैं, वही है उनका प्रचार। जो आदि कलीसिया में जो विश्वासी गण का प्रचार यही था, ईसा मसीह सचमुच में जी उड़ा, हमने देखा है। पेत्रोस कहता है, जी उड़ा ईसा मसीह के साथ हमने भोजन किया है। आप लोग सूली पर चढ़ाया उस ईसा मसीह जी उड़ा, उनके साथ बैठकर हमने भोजन किया है। पेत्रोस कहता है। संत योहन कहता है अपना पत्र में, हमने अपने आंखों से देखा, हमने अपने हाथों से छुआ, हमने कानों से सुना। उस जीवन की वचन के बारे में हम घोषणा करते हैं कि जो वचन सुनने वाला तुमको भी जीवन मिले। मेरे भाई और बहनों, इस वचन जो सुनता है उन्हें भी जीवन मिलेगा। जो इस वचन सुनता है, जो और विश्वास करते हैं ईसा मसीह सचमुच में जी उड़ा है, और उन्हें जीवन मिलेगा, क्योंकि वह मनुष्य नहीं था, मनुष्य के रूप में आया, ये सच्चे ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य मर जाने के बाद क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलता। ईसा मसीह मरने से पहले ही कहा, लूकस का सुसमाचार 18:33 में कहा, मानव पुत्र को गैर यहूदियों के हवाले किया जाएगा। वे उनके ऊपर मुंह पर थूकेगा, वे कोड़े लगवाएगा, वे उनको सूली पर चढ़ाएगा, मार डालेगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लूकस का सुसमाचार 18:33 में स्पष्ट में रूप में लिखा गया, यीशु कहता है मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ईसा मसीह के कथनानुसार उसने तीसरे दिन जी उड़ा, वही है ईस्टर। ईसा मसीह का जी उठने का दिवस हम मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम ईस्टर मनाता है, हम सारे पाप के मार्ग छोड़ना पड़ेगा। हम दारू पीने की आदत, शराब पीने का, धूम्रपान खाने पीने का आदत, गाली देने का, व्यभिचार करने का, मूर्तियों को पूजा करने का, हार उल्टा पुल्टा धंधा समाप्त करना। वे लोग ही ईसा मसीह को जैसे दबनाया गया, उसी प्रकार पाप को दबना कर ईसा मसीह तीसरे दिन जी उठा। उनके साथ पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक जी उठने के लिए प्रभु यीशु हम सबों को निमंत्रण दे रहा है। वही दिवस है ईस्टर। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह के साथ जीने के लिए, ईसा मसीह के साथ जी उड़कर महिमामय शरीर के साथ ईसा मसीह जैसे जी उड़ा, उसी प्रकार हमारे आत्मा में लगा हुआ सारे गंदगी को दबाकर जो पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मुझे और आपको सबको बुला रहा है। जो पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु ने हमें निमंत्रण दिया हुआ दिन है इस ईस्टर का दिन, जो प्रभु ने जी उड़ा हुआ दिन। हालेलुया, हालेलुया। लूकस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार 24:36 में, जी उड़ा प्रभु जो डरफई में बंद कमरे में बैठा हुआ 11 शिष्यों के बीच में आ खड़ी। वे यहूदियों के से डरकर कमरे में, बंद कमरे में बैठा हुआ था, उनके बीच में आकर खड़ा। वे सब डर गया। यीशु उनको सबसे पहले कहा, तुमको शांति मिले। तुमको क्या मिले? तुमको शांति मिले। मेरे भाई और बहनों, ईस्टर का दिवस का दूसरा मैसेज है, संदेश है, तुम्हें शांति मिले। मुझे और आपको शांति देने का दिवस है इस ईसा मसीह का जी उठने का दिवस। तो हमारे परिवार में शांति मिलने के लिए, हमारे समाज में शांति देने के लिए प्रभु यीशु ने जी उड़ा है। कैसे हमारे परिवार में शांति मिलते हैं? आप दारू पीने वाला है तो दारू पीना बंद करना और आप नया जीवन जीना शुरू करना, तुम्हारे घर में शांति मिलेगा।
आप व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, आपका जीवन साथी को धोखा देने वाला एक व्यक्ति है, आप उस धोखेबाजी बंद करो। आप चुगलखोर है तो इस चुगलखोर बंद करो, चुगली मारना बंद करो, तुम्हारे घर में शांति मिलेगा। अपना जीवन साथी को धोखा देने वाला है, अपने पड़ोसी को धोखा देने वाला है, तो ये बंद करो, तुम्हारे घर में, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में शांति मिलेगा। महिमामय शरीर के साथ ईसा मसीह जी उड़ा, वो जी उड़ा यीशु जो शिष्यों को शांति दिया, उस शांति आज हमें मिलने के लिए मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह का वचनों का पालन करें, ईसा मसीह का वचनों को सुने और हमारे पापमय जिंदगी को दबनाए। जैसे ईसा मसीह का बॉडी को खबर में रखा, वो तीसरा दिन जी उड़ा, उसी प्रकार हमारे भी पुराने जिंदगी को समाप्त करके एक नया जिंदगी में बिताकर हमारे पारिवारिक जीवन में भी शांति देने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। मेरे भाई और बहनों, ईस्टर का दूसरा संदेश है हमें शांति। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है, उनमें से छुटकारा मिलने का दिवस भी है ईस्टर का दिवस। ईसा मसीह के शरीर में पूरा घाव थे, सिर से लेकर पांव तक कोड़ों से मारा था, वेलो थूका था, हाथ पैरों में कीले ठोका, बगल में बाड़ा मारा था, शरीर से पूरा खून बह रहा था। लेकिन तीसरा दिन महिमामय शरीर के साथ जी उड़ा। इसका अर्थ उसका गांवों में हमें भले चंगाई मिला। हमें चंगाई मिलने का दिवस ये पुनरुत्थान का दिवस, इस ईस्टर का दिवस। यदि कोई बीमार से पीड़ित है, कोई परेशानी से पीड़ित है, कोई आर्थिक तंगी हालत में परेशान है, तुम्हें शांति देने और तुम्हें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु आज इस दिवस को नियुक्त किया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो इस वचन सुनता है, यदि कोई बीमार से पीड़ित है, कोई परेशानियों में से पीड़ित है, कोई दुखित है, उन्हें शांति देने और उन्हें चंगाई देना प्रभु चाहता है। उसका वचन सुनो, सत्य बोलना शुरू करो, सत्य पर विश्वास करो। यीशु कहता है मैं हूं सत्य। ईसा मसीह को सत्य के रूप में जो स्वीकार करता है, ईसा मसीह को ही ईश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, ईसा मसीह ही जो संसार के मुक्तिदाता बनकर आए हैं, वो विश्वास करते हैं। और ईसा मसीह का वचन कभी नहीं बदलता, जो विश्वास करते हैं। ईसा मसीह तीसरा दिन जी उठा, जो विश्वास करते हैं उन सबको ईश्वर का संतान बनने की अधिकार दिया। पिता परमेश्वर हम सबों को ईश्वर के संतान के रूप में हमें बुला रहा है। जो भी विश्वास करते हैं ईसा मसीह जैसे जी उड़ा, उसी प्रकार हर बुराई को छोड़कर पवित्र जीवन बिताकर ईसा मसीह के साथ नया जिंदगी बिताना शुरू करते हैं, उन सबको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें योग्य बना रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस ईस्टर का संदेश अभी तक जो लोग नहीं सुना, जो नहीं पहुंचा, ईसा मसीह का वचन अभी तक जहां जहां नहीं पहुंचा, उन सबों को इस वचनों को शेयर करें कि वे भी सब्सक्राइब करके वचनों को दूसरों को शेयर करके दूसरा भी इस वचन सुनकर ईसा मसीह के पास आए। जैसे सैनिक लोग पैसा लेकर झूठ बोलकर बहुत से लोगों को ईसा मसीह से अलग किया, तो आप सच बोलकर सच्चाई पर विश्वास करते हुए सच्चाई को स्वीकार करते हैं, इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाकर आशीर्वाद पाना, आप अपना जिंदगी में उन्नति पाना। मेरे भाई और बहनों, आप सबको इस ईसा मसीह की ओर उड़ाते हैं। जो बीमार, जो परेशानियों में रहते हैं, उन सबों को इस ईस्टर का दिन शुभकामनाएं अदा करते हैं। साथ साथ आपके चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आपको शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हमें आशीर्वाद है। इस वचन जो भी सुनते हैं, इस दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी बैठकर वचन सुनते हैं, उन सबों को भी आशीर्वाद है। उनके कमियों पर ईसा मसीह का कृपाओं से भर दे। ये प्रभु यीशु, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर हम सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। अभी इस वचन जो सुनता है, इस वचन के अधीन जो लोग आते हैं, विश्वास करते हैं ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, जो विश्वास करते हैं, उन सबों को आशीर्वाद एवं चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। ये माँ मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।